हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स। द एंड ऑफ सिविलाइजेशन इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है। चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में आपने इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख ही लिया होगा। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ नोट्स पॉइंट लेने चल रहे हैं और किस प्रकार से सिविलाइजेशन ख़त्म हुई उसका जो पहला जो हमारा मेन हेडिंग है, एबंडनमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बस्तियों को छोड़ के चले जाना और कल्चर में चेंज देखने को मिलता है। तो बाय सिरका 1800, सिरका का मतलब लगभग 1800 BC की बात करें, यानी 1900 हमको वापस लौटना होता है। जब हम BCE की बात करते हैं तो हम ऐसे चलते हैं, इधर चलते हैं, और BCE के बाद जब चलते हैं AD में या कॉमन एरा की हम बात करें तो ऐसे भागते हैं। तो 1900 और उसके बाद 1800 इस तरह से है ना। और हमने बताया था कि 2600 से 1900 BCE तक जो है हमारा मैच्योर हड़प्पन काल था। तो ये इसके बाद 1800 तक आते आते जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स थी उनमें हास देखने को मिलता है, डिक्लाइन देखने को मिलता है। जैसे चोलिस्तान पूरी तरह से लोगों ने छोड़ ही दिया था, अबेंडन कर दिया था। चोलिस्तान जो पाकिस्तान का जो रेगिस्तानी पार्ट है। दूसरा पॉइंट ये है कि पॉपुलेशन एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है। लोगों की जनसंख्याएं तो बढ़ी, लेकिन वो नई जगहों पे नई जगहों पे जाकर उन्होंने बसना शुरू कर दिया। जैसे गुजरात है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जाके बसना उन्होंने शुरू कर दिया और पुराने इलाकों को छोड़ना शुरू कर दिया। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट हमारा है, मेन पॉइंट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर भी हमें देखने को मिलता है। तो इसमें चेंजेज इन ऑक्युपाइड हड़प्पन साइट्स आफ्टर 1900 BC की बात की गई है कि कुछ हड़प्पन साइट्स जो 1900 BC के बाद भी कंटिन्यू करती रहीं, मतलब न्यू सेटलमेंट्स तो देखने को मिले। जो पुराने सेटलमेंट जो कंटिन्यू कर रहे थे तो वहाँ पे मटेरियल कल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। मटेरियल कल्चर का मतलब है कि वहाँ पे जो फाइंड्स हैं, जो खुदाई में जो हमें चीज़ें मिली हैं, यहाँ पे हम सोशल और रिलीजियस कल्चर की बात नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ें मिली हैं उनके आधार पे कल्चर में चेंज देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ पे जो जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो गायब हैं, वो उस तरह से नहीं मिले हैं जैसे मैच्योर हड़प्पन पीरियड में मिलते थे। तो डिसअपीयरेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स लाइक वेट्स गायब हैं, सील्स गायब हैं, और जो बीट्स स्पेशल बना करती थी वो सब गायब है। वो सब नहीं मिली इन इलाकों में जहाँ पे न्यू एक्सपेंशन देखने को मिला है। इसके अलावा राइटिंग भी कम मिली है, ट्रेड के साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं, और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन जैसे फायांस वगैरह की चीज़ें बनती थी, है ना, कार्निलियन वगैरह हो गया। मतलब एक कर्ज देखा जाए तो भव्यता जो थी अर्बन सिविलाइजेशन की वो ख़त्म नज़र आई, है ना। तो राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन है, सब गायब था। और एक प्रकार से रिडक्शन देखने को मिलता है वैरायटी और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड एंड प्रोड्यूस, मतलब कम मटेरियल का यूज होता था, कम प्रोडक्शन होता था, और पुरानी जो भव्यता थी, ग्लैमर, तो गायब ही गायब था। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थी उनमें चेंज आया। मतलब पहले बड़े बड़े घर बना करते थे तो टेक्निक्स डिटेरियोरेट होने लगी। ऐसा लगता है जैसे वहाँ के लोग जो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स को जानते नहीं थे, जो लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर थे वो अब नहीं बनते थे। इसके अलावा ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि फिर हम क्या कहें, हम ये कह सकते हैं कि जो एक अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करती थी अब वो रूरल सिविलाइजेशन होकर रह गई, यानी ग्रामीण सभ्यता। ऐसा लगता है कि अब लोग, मतलब जिसे कहा जाए कि फिर से पुरानी दशा में लौट आए जब टेक्निक्स नहीं हुआ करती थी। यानी आज से जैसे अभी हमारे पास हाईली टेक्निक AI का ज़माना है, रोबोट का ज़माना है, लेकिन अभी आपको 200 साल पहले ढकेल दिया जाए तो आप क्या कहोगे? यही तो कहोगे ना कि हम सब के सब रूरल हो गए। तो एक रूरल वे ऑफ लाइफ देखने को मिलता है, क्योंकि कुल मिला के आर्टिफैक्ट्स हैं, सेटलमेंट्स हैं, इनमें जो चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो शिफ्ट टू ए रूरल वे ऑफ लाइफ को हम लेट हड़प्पन कहते हैं या सक्सेसर कल्चर्स कहते हैं। मतलब इस पीरियड को लेट हड़प्पन पीरियड या सक्सेसर कल्चर्स कहते हैं। मतलब मेन हड़प्पन जो पीक पे थी सिविलाइजेशन, मैच्योर हड़प्पन काल के बाद की सभ्यता थी ये, जो कि कच्ची सभ्यता थी। इसके बाद जो है एक्सपेंशन फॉर चेंजेस। तो इसमें बात ये आती है कि ये जो अर्बन सिविलाइजेशन थी ये ख़त्म कैसे हुई, या लोग वहाँ से मूव क्यों कर गए, मेटल कल्चर में चेंज क्यों देखने को मिलता है, अब चीज़ें उतनी भव्य, उतनी पुरानी स्तर पे क्यों नहीं मिलती हैं, ये डिक्लाइन क्यों देखने को मिला। तो उसके कई कारण हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं क्लाइमेटिक चेंज रहा होगा, कुछ कहते हैं डिफॉरेस्टेशन है, कुछ कहते हैं एक्सेसिव फ्लड्स है, और कुछ कहते हैं कि नदियाँ जो हैं शिफ्ट कर गई या वो ड्राई कर गई। इसके अलावा जो भी कारण बताए गए हैं वो पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है। तो देयर आर इनएडिक्वेसी ऑफ कॉजेज़, क्योंकि कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है ये सब कारण रहे होंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे के सारे एक साथ हर जगह आ गए हों, क्योंकि बड़ी सिविलाइजेशन का एरिया था। तो कुछ सेटलमेंट्स के लिए तो हम कह सकते हैं कि पता चला कि भाई यहाँ नदी में बाढ़ आ गई तो ये सेटलमेंट ख़त्म हो गया, ये बस्ती ख़त्म हो गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन कलेप्स हो गई हो, है ना। हो सकता है कोई अटैक हुआ हो, ये भी एक प्लॉजिबिलिटी बनती है।
लेकिन फिर उसके बाद इतने बड़े क्षेत्र को ख़त्म कर देना पूरे का पूरा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसमें जो है पॉइंट है कि एंड ऑफ हड़प्पन स्टेट। तो पहला पॉइंट आपको लेना है कलेक्ट्स ऑफ यूनिफाइंग एलिमेंट। जैसे मैंने बताया था कि भाई पूरा का पूरा जो ये इलाका है ना, तो ये जो इलाका है तो इस इलाके को अगर हम एक स्टेट मान लें तो स्टेट वहाँ पे एक यूनिफाइंग एलिमेंट था। जैसे इंडिया है तो इंडिया में डिफरेंट प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस जो है डिफरेंट, लेकिन अगर हम देखें तो भारत पूरा एक देश है। तो कंट्री मतलब पूरा का पूरा जो टर्म कंट्री है ये पूरे के पूरे इलाके को यूनिफाई कर देता है। जैसे सो मैनी क्लासेस, सो मैनी स्टूडेंट्स, लेकिन जब स्कूल का नाम लिया जाता है तो उससे सब के सब एक हो जाते हैं, एक आइडेंटिटी बन जाती है। तो एक जो स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट था जिसे हम स्टेट कह सकते हैं, शायद वो ख़त्म हो गया था, स्टेटहुड ख़त्म हो गया था उसका, सब अलग हो गए थे। और एविडेंस ऑफ कलेप्स, कैसे सभ्यता कोलैप्स हुई, तो उसमें सील्स का ना मिलना, स्क्रिप्ट का ना मिलना, है ना, डिस्टिंक्टिव बीट्स, जो खास बीट्स फायांस वगैरह बनती थी वो ना मिलना, खास तरह की पोइट्री वगैरह बनती थी, पोइट्री में वैरायटी देखने को मिलती थी वो ना मिलना, और वेट सिस्टम में जो स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम होता था, सिस्टम से चलता था वहाँ पे, उसमें शिफ्ट देखने को मिलता है, लोकल वेट सिस्टम वगैरह देखने को मिल जाते हैं। मतलब लोकल लेवल पे मतलब पता चला कि जो है नापतोल की जो व्यवस्थाएँ एकदम ऑर्गेनाइज थी वो सब लोकेलिटी भी इधर इस लोकेलिटी में अलग चल रही हैं, उस लोकेलिटी में अलग चल रही हैं। और अबेंडनमेंट सेटलमेंट्स के तो हमने बताई थे आपको, इससे पता चलता है कि ये सभ्यता कोलैप्स हो गई थी। इसके अलावा सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट कुछ हुआ, मतलब जो सभ्यता ख़त्म हुई, तो नो, क्योंकि देखिए जब आप आगे चल के जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इधर जो है एक सिविलाइजेशन थी, ये कुछ अलग है, ये पूरा अलग है। अब जो हम आगे चल के चैप्टर में पढ़ेंगे वो नॉन हड़प्पन होगा, और अभी तक जो पढ़ रहे हैं वो हड़प्पन है। तो ये सिविलाइजेशन पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, इसकी कंटिन्यूटी नहीं होती है आगे, इट टोटली कोलैप्स्ड। तो सब कॉन्टिनेंट है इंडिया का, मतलब इंडिया और उसके आसपास के जो देश हैं साउथ ईस्ट एशिया में, तो वो सब कॉन्टिनेंट बनाता है। तो सब कॉन्टिनेंट को लगभग इस सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के बाद इंतज़ार करना पड़ा, हजार साल का इंतज़ार करना पड़ा, जब नई सिटीज़ डेवलप होती हैं, और भी कम्प्लीटली डिफरेंट रीजन में डेवलप होती हैं, जो हमने आपको बताया है ना, इंडियन रीजन में इधर, और जो पाकिस्तान का जो रीजन है वो भी इंडिया में ही था। तो नए शहरों के बनने में अब पुरानी जो सभ्यता ख़त्म हुई, लगभग 1000 साल का गैप देखने को मिला। तो मेरे ख्याल से आपने भी ट्यूटोरियल्स में जो नोट्स उनको नोट किया होगा, ठीक से समझा होगा, जिससे कि एग्जाम में आप ठीक से लिख सकें। अगला जो हमारा ट्यूटोरियल होगा वो होगा डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो उसमें मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।